यह वीडियो कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में जो है आपको एक पत्र लेखन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हिंदी के परीक्षा में। तो आइए इस वीडियो में बताते हैं कि हिंदी के परीक्षा में जो आवेदन पत्र लिखना है वो आपको कैसे लिखना है। इसको समझने के बाद आपका 5 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाएगा। और निश्चित है कि 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हिंदी के एग्ज़ाम में हर एक साल ऐसे एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है। मान लीजिए आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है जिसमें दीदी या बहन की शादी पर अवकाश यानी कि छुट्टी आपको चाहिए। उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक के पास। तो हमें सबसे पहले शुरू क्या करना है, शुरू में क्या लिखना है पत्र लेखन में, सबसे स्टार्टिंग में जो है सेवा में लिखना है। ठीक है, शुरू में क्या लिख देना है, सेवा में, और फिर लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, अपने स्कूल के हेडमास्टर प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो शुरू करना है क्या, सेवा में, और उसके बाद लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, और उसके नीचे ठीक नीचे क्या करना है समझ के जाओ, नहीं तो पछताओगे भाई। प्रधानाचार्य महोदय के नीचे जो लिखना है वो क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम। अगर अच्छे से नहीं याद है तो उसका भी उपाय है मेरे दोस्त। इसमें क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड में से देख लेना है, आपके स्कूल का नाम होगा ही होगा। तो अपने स्कूल का नाम जो है वो एडमिट कार्ड पर से देखकर चाहे तो आप प्रधानाचार्य महोदय के नीचे आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, तो प्रधानाचार्य महोदय के नीचे अपने स्कूल का नाम अच्छे ढंग से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि आपका स्कूल कहाँ है, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है, आपके 5 अंक निश्चित ही मिलेंगे। ठीक है, नहीं लिखोगे 5 अंक छूटेंगे और कम नंबर आएंगे तो आप सेकेंड हो जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा, फिर इतना साल का मेहनत है। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। ये सब लिखने के बाद आपको क्या करना है, विषय लिखना है, और फिर यहाँ से देख लेना है कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो विषय है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि अपने बहन की शादी के लिए छुट्टी चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में दूसरा विषय मिल सकता है, लेकिन लिखने का तरीका यहीं रखना है। समझे कि नहीं समझे, तो देखिए आगे क्या है देख लेते हैं। आगे क्या करना है, आपको विषय लिख देना है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, आपको जो भी विषय में लिखा रहेगा उस क्वेश्चन के अनुसार आप यहाँ पर विषय में लिख दीजिएगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसी तरह से लिखिएगा। पहले लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा पहले, तो पहले लिख दीजिएगा सेवा में, और फिर लिखिएगा प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद उस अपने स्कूल का नाम एडमिट कार्ड से देखकर लिख सकते हैं, और अपने स्कूल का एड्रेस कहाँ है वो, और विषय उसके बाद लिखना है, और विषय में लिख देना है ऊपर से देखकर तो क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में पूछा होगा किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं तो उसको लिख देना है। उसके बाद उसके नीचे लिखना है महोदय, और फिर शुरू कर देना है पत्र लिखना, जिससे आपको 5 अंक मिलेंगे। तो क्या करना है, महोदय लिखने के बाद सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ तक आपको लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में के कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आप भी 10वां का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप भी तो 10वें का ही है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का एक विद्यार्थी हूँ, मेरे घर में मेरी बहन की शादी है। और इसके जगह पर दूसरा विषय भी आएगा क्वेश्चन में, तो उसके जगह पर इसके जगह पर उसको डाल दीजिएगा, लेकिन लिखने का तरीका यहीं आपका रहना चाहिए। ठीक है, महोदय के बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 के विद्यार्थी हूँ और मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, और विषय में दूसरा अगर आए क्वेश्चन में तो उसको लिख देना है, जिसका दिनांक लिख देना है। इतना से इतना के बीच आपको मतलब छुट्टी चाहिए तो वो दिनांक जो है यहाँ लिख देना है। और मैं अपने माता पिता मतलब इसमें जो अपने कमियां है बता देना है कि हम अकेले हैं, हमको ही सब काम करना है, इन सब चीज़ों को बीच में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, तो आगे लिख देना है कि कितना तारीख से कितना तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए, वो लिख देने के बाद ये कर देना है। उसके बाद लिख देना है अतः आपसे निवेदन है कि, विनम्र निवेदन है कि मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इन सब चीज़ों को लिख कर, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, ये लिखने के बाद धन्यवाद लिख दीजिए और दिनांक डाल दीजिए, और स्थान भी यहाँ पर लिख सकते हैं, स्थान जहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपका उसके बाद करना है क्या कि नीचे लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम लिख देना है, क्लास और रोल नंबर, ताकि आपका जो हाजिरी है वो बनता रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 अंक मिलेंगे। इसको लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको लिखिएगा एग्ज़ाम में ज़रूर, ताकि 5 नंबर आएँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो।